नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की जय। परम पूज मनी श्रमण सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्लेप सागर जी महाराज की जय। मैं आप लोगों को लाइन पर लाना चाहता हूं। महाराज, अभी क्या हम लोग लाइन पर नहीं हैं? रोज मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मुनिराज आते हैं तो उनके प्रवचन सुनते हैं, आहार दान देते हैं, विहार कराते हैं, आहार निहार विहार सब कराते हैं महाराज, और आप कह रहे लाइन पे नहीं हो। और लाइन पे होना और कहलाता क्या है? ईमानदारी से अपने सारे आवश्यक करते हैं महाराज, और आप कह रहे लाइन पे नहीं हो। हाँ, हमारी दृष्टि में अभी आप लोग लाइन पर नहीं हैं। आपकी दुकान तो है, दुकान चलती भी है, लेकिन गड़बड़ी भी है कहाँ? वही आज के इस वक्तव्य का विषय है। एक सज्जन थे जिनका नाम था जगन्नाथ। आपको कहां से पता? महाराज, आपके फिल्म के हीरो का नाम जगन्नाथ ही तो होता है। आप सही कह रहे हैं, उनका नाम था जगन्नाथ। आप लोगों ने देखा होगा कपड़े की दुकानें, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी आपने कपड़े की दुकान देखी होगी। सबसे छोटी कपड़े की दुकान वो होती है जो एक छोटी सी चटाई बिछा के या पन्नी बिछा के, तिरपाल बिछा के, उस पर रूमाल, ये बच्चों के जो छोटे छोटे वो हैंकी वगैरह होते हैं, चड्डी बनियान क्या बोलते हैं, वो बेचती है। सबसे छोटी कपड़े की दुकान है। हर माल मिलेगा 10 रुपए में, नीचे जमीन पर बिछाएगा हाट बाजार में और चिल्ला चिल्ला के बेचेगा। ये सबसे छोटी कपड़े की दुकान है। और सबसे बड़ी कपड़े की दुकान वो है जिसको आप सुपर बाजार या मॉल कह सकते हैं। पूरे मॉल में सैकड़ों दुकानें हैं टोटल कपड़े की, और वो भी केवल एक ही व्यक्ति की। एक में केवल आपको शर्ट्स मिलेंगी, एक में टी शर्ट्स मिलेंगी, एक में जीन्स, एक में ट्राउजर्स, एक में अलग 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 सब, एक एक दुकान में एक एक चीज, और वो पूरी एक ही व्यक्ति की है। बिग बाजार, बिग मॉल जैसा, बिग मार्केट, बहुत बड़ा सुपर मार्केट, ये कपड़े की एक ही व्यक्ति की सबसे बड़ी दुकान है। तो वो जगन्नाथ जी जो थे, उनकी एक कपड़े की सबसे छोटी दुकान थी, जिसमें वो रूमाल, हैंकी वगैरह 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, हर माल मिलेगा 10 रुपए। नीला, काला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, सफेद, जैसा चाहिए, जितने चाहिए। एक ले लो तो 10 रुपए का, 100 ले लो तो 10-10 रुपए की। रेट फिक्स है 10 रुपए। जमीन पर चटाई अथवा पन्नी अथवा तिरपाल बिछाए बैठा है बाजार में। आपकी जो कपड़े की दुकान थी, उस दुकान के सामने बाहर रोड पर, सड़क के किनारे वो पन्नी बिछाए बैठा है। और आपकी दुकान कहाँ है? रोड के पास जो मूल लाइन है दुकानों की, उस लाइन में आपकी एक अच्छी व्यवस्थित कपड़े की दुकान है। और जगन्नाथ जी कहाँ बैठे? आपकी दुकान के जस्ट सामने रोड पर पन्नी बिछाए 10-10 रुपया में रूमाल बेच रही। सबसे छोटी दुकान है, आपकी मध्यम दुकान है। आप 20, 22, 25, 28 साल के हैं, और जगन्नाथ एक छोरा है। धीरे धीरे जगन्नाथ की जो दुकान थी, उसने एक हाथ ठेले का रूप ले लिया। आपकी दुकान जैसी थी वैसी है, वही है जहां थी। नाम आपकी दुकान के बाहर जो भी है, मान लो वैभव ड्रेसेस, वो लिखा है। जो माल आप बेचते थे वो बिक रहा है। आपकी दुकान जैसी थी वैसी है। आपकी दुकान के सामने जगन्नाथ जी पन्नी पर, फड़ पर, एक तिरपाल पर एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोले थे, बिल्कुल सबसे छोटी। उससे छोटी दुकान ही नहीं होती। धीरे धीरे देखते देखते 1 आध साल में वो जो दुकान थी, वो कपड़े की उसकी दुकान
पन्नी पर से हाथ ठेले पर आ गई, प्रमोशन हो गया। हाथ ठेले पर दुकान उसने लगाई, अब रुमाल की जगह उसमें और 2-4 आइटम बढ़ गए। बहुत कम समय में आपके देखते ही देखते अचानक से वहां पर उसने एक गुमठी रख ली। अभी पन्नी पर दुकान थी, फिर वो जो कपड़े की उसकी पन्नी पर दुकान थी वो हाथ ठेले पर आ गई। हाथ ठेले से कम समय में वो दुकान एक गुमठी में बदल गई। गुमठी समझते हो? टपरा। बुंदेलखंड में गुमठी को टपरा बोलते हैं। चद्दर का एक टीन सेट जैसा होता है, उसमें आगे से दरवाजे लगे होते हैं और लॉक सिस्टम भी उसमें रहता है। अभी तक उसको माल को पैक करके घर ले जाना पड़ता था पोटली बना के, फिर बाद में हाथ ठेला ढकेल करके घर ले जाना पड़ता था। अब वो दुकान टपरा में आ गई, मतलब अब दुकान में बाहर ताला लगा दो, माल बंद है, मतलब प्रमोशन हो रहा है। और धीरे से वहां पर एक 10 बाई 10 की पक्की दुकान बना ली। अभी दुकान कहां थी? टपरे में। अब वो टपरा एक पक्की सामने 10 बाई 10 के एक कमरे के रूप में हो गई, उसमें शटर लगा है, दुकान जमी है, माल भी बढ़ गया। धीरे से पीछे की जो और जमीन थी, दुकान चलाई, उससे कमाई की, उससे वो पीछे की जमीन और खरीद ली और उसने उस दुकान को 10 बाई 10 की जगह 25 बाई 50 का बना लिया। दुकान अब आपकी दुकान के बराबर हो गई। जब तक आपकी दुकान से उसकी दुकान छोटी थी, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। आपकी दुकान कपड़े की है, चल रही है अच्छी, उसकी पन्नी पर थी, आपको कोई समस्या नहीं थी। फिर उसकी दुकान हाथ ठेले पे आई, आपको अभी भी कोई समस्या नहीं। फिर उसकी दुकान टपरे में बदली, गुमठी में, आपको कोई समस्या नहीं। फिर उसकी दुकान सामने, आप इस साइड थे, रोड के उस पार सामने एक 10 बाई 10 का प्लाट खरीदा उसने और उस पर उसने एक 10 बाई 10 की दुकान बना ली, शटर लग गया। अभी भी आपको उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपकी दुकान उसकी दुकान से कई गुना बड़ी है। अभी तक समस्या। अब उसने जैसे पीछे की जमीन खरीदी, दुकान में कमाई की, पीछे की जमीन खरीदी और उस पर एक आपकी दुकान के बराबर उसकी दुकान हो गई। अब आपको गुदगुदी शुरू हो गई। आप बहुत अच्छे हैं जब तक आप हमसे एक कदम पीछे हैं। क्या कहा? आप हैं तो बहुत अच्छे, कब तक? जब तक आप हमसे एक कदम पीछे हैं। जैसे ही आप हमारे पैरेलल हुए, बराबर हुए, समकक्ष हुए, और भीतर गुदगुदी शुरू। और अगर आप आगे और निकल गए फिर तो भगवान ही मालिक है। समझ में आ रही बात? पन्नी की दुकान, हाथ ठेला, गुमठी, 10 बाई 10 और अब बन गई आपकी दुकान के बराबर। अब दोनों कॉम्पिटिटर हो गए। अब आप उसकी दुकान पर ग्राहक देखकर गुदगुदी होती। यहां माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, कम वक्त आदमी आदमी से जलता है। क्या कहा? यहां माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी आदमी से जलता है। माचिस से आग लगाओ तो आग लगेगी, माचिस की जरूरत पड़ेगी आग लगाने, लेकिन आदमी से आदमी को जलने में माचिस नहीं चाहिए, बिना माचिस के वो जलता है। अब यहीं तक बात नहीं थी। वो व्यक्ति पन्नी से हाथ ठेला, टपरा, 10 बाई 10 की दुकान और अब आपकी दुकान के बराबर 25 बाई 50 उसकी दुकान हो गई। आप 2-5 साल ही हुए हैं अभी, जहां आप थे आप अभी भी वहीं हैं, आपकी दुकान चलती है, ऐसा नहीं कि नहीं चलती। अब आप कॉम्पिटिटर हो गए। धीरे से 2-4 साल बाद देखा उसने आजू बाजू की जमीन और खरीद ली और उस पर एक बहुत बड़ा आलीशान 4-5 माले का, जिसमें लिफ्ट लगी हैं, और बहुत बड़ा एक विग बाजार जिसको सुपरमार्केट बोलते हैं, उसने मॉल बना लिया और बाहर उसका नाम लिखा, रजिस्टर्ड फर्म हो गई, बहुत बड़ी दुकान। अब वो दुकान आपकी दुकान से कई गुनी ज्यादा बड़ी है, उसकी वैल्यू है, रेपुटेटेड है। अब आपको कैसा लगता बताओ? महाराज नींद नहीं आती। हमारे देखते देखते एक
नीचे जमीन पर फड़ लगाने वाला व्यक्ति हमारी आंखों के सामने हमारे देखते देखते आज सुपरमार्केट बिग बाजार का मालिक बन गया और हम जहां थे आज हम वहीं हैं। कैसा लगता बताओ? गुदगुदी होती कि नहीं होती है? अब इस बात को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। भूमिका हम बना रहे थे, भूमिका बन गई। बात किसकी की हमने? जगन्नाथ जी। भूलना जाना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पूरा नहीं भूलना। जगन्नाथ जी जिन्होंने फड़ पर दुकान थी, फड़ से हाथ ठेले पर आई, हाथ से टपरे पर आई, टपरे से 10 बाई 10 की एक पक्की दुकान पर आई जिसमें शटर लगा था, फिर भाई 25 बाई 50 की दुकान हो गई। आज वहां पर 4-5 मंजिला बहुत बड़ा 100 बाई 100 का शोरूम है, बहुत बड़ा मॉल है, सुपर बाजार है जिसमें कपड़े की छोटी से लेकर बड़ी तक एक एक वैरायटी वहां पर हर कंपनी की उपलब्ध है। और उसका मालिक कौन? जगन्नाथ। आपके दुकान के जस्ट सामने, बस बीच में रोड है। ये कंडीशन है। इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। अब हम दूसरे पक्ष पर चलते हैं। आप लोग सुन रहे हैं, इस ब्रह्मांड में 6 द्रव्य होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पाठशाला में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 के अलावा सुई की नोक बराबर भी 7वीं चीज इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अभी हम केवल इतना बता रहे, उन 6 में एक जीव है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आप अपनी भाषा में समझने के लिए नॉर्मली जो आज के युवा बच्चे हैं उनको बता देते हैं। आप उसको बोल सकते हैं लिविंग थिंग, मैटर। समझने के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्पेस और टाइम, ये 6 हैं। कभी इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से घंटे भर में रखा जाएगा, आज वो विषय नहीं है, लेकिन फिर भी 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अथवा लिविंग थिंग, मैटर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्पेस और टाइम। ये 6 द्रव्य होते हैं। इन 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य भी होता है जो आप हैं। आप लोगों ने तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा कि नैवा सतो जन्म शतो न नाशो। स्वयंभू स्रोत में भी कल परसों आया था, सत का नाश नहीं होता और असत का जन्म। ये 6 द्रव्य हैं। सत द्रव्य लक्षणम, सत माने अस्तित्व उस द्रव्य का लक्षण है, और वे सब के सब जितने हैं उतने ही हैं। ब्रह्मांड में 6 चीजों के अलावा सुई की नोक बराबर 7वीं चीज नहीं है। और जो 6 हैं वे 6 जितनी संख्या में हैं उतने अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। केवल मात्र चेंज होती है तो पर्याय, द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। यह सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, आप जीव द्रव्य हैं, आप आज हैं, मतलब आप द्रव्य हैं, आपका अस्तित्व है। आप आज से करोड़ों वर्ष बाद भी रहेंगे और करोड़ों अरबों वर्ष पहले भी थे। बस हम इतने यहां सिद्ध करना चाहते हैं कि जीव अभी भी है, अतीत में भी था और अनागत में भी रहेगा। मतलब भविष्य में भी आप रहेंगे और भूत में भी आप थे। तो महाराज जी किसी ने मर्डर कर दिया तो मर्डर किया तो आप नहीं मरे, आपकी जो आत्मा थी, जो जीव था, वो यहां से फुर्र हो गया कहीं और। जहां आपको जाना था, आपने जैसे भाव किए वहां वहां चला जाएगा। तो पर्याय बदली, मनुष्य पर्याय से आप देव बन गए, वो जीव देव बन गया। देव से मरण करके वृक्ष बन गया, वृक्ष से मरण करके फिर मनुष्य बन गया। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिलैया कुछ भी बन सकता है। जीव का नाश नहीं होता, वो सत है, सत का कभी नाश नहीं होता। ये सिद्धांत है। हम केवल इतना चाह रहे हैं कहना, आज से करोड़ों वर्ष पहले भगवान आदिनाथ हुए, उस समय आप थे कि नहीं थे महाराज? क्यों? क्योंकि द्रव्य का अस्तित्व है, सत है, और सत का कभी नाश होता नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। अब समस्या ये है, अभी 60, 70, 80, 100 वर्ष की आपकी आयु है, आप मर भी गए, निपट भी गए तो कहीं और चले जाएंगे। इस ब्रह्मांड से बाहर आपको दुनिया की कोई ताकत कर नहीं सकती। दुनिया के किसी ईश्वर में वो ताकत नहीं है कि आपका नाश कर दे।
और दुनिया के किसी ईश्वर में वो ताकत नहीं है कि एक नए जीव की उत्पत्ति कर दे। महाराज हमने तो देखा है, घर में माँ ने खिचड़ी बनाई थी, वो सड़ गई, 2 दिन रखी रही, किसी ने उसको गर्म नहीं किया, खाया नहीं, पड़ी रही बाहर, फ्रिज में रख देते तो फिर भी बराबर रहती। वो खिचड़ी सड़ गई, बदबू आने लगी, उसमें हजारों कीड़े बिलबिला रहे, ये कहां से आ गए? आप कह रहे जीव का उत्पाद नहीं होता। वो उसमें जो कीड़े आए वो जीव कहीं और थे, मरण करके यहां उनमें जन्म ले लिया। जैसे आप मरण करके देव बन गए, ऐसे कहीं बहुत सारे जीव इकट्ठे थे, उसमें से ट्रक चला, वो सब मर गए, वो सब आके खिचड़ी में उत्पन्न हो गए। केवल पर्याय बदलती है जीव ने। हम कुछ और कहना चाह रहे हैं, बस आपको शांति से 5, 7, 10 मिनट सुनना है, अभी गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी। अभी आपकी कैसेट फंस रही होगी, हमने फंस जाए इसलिए तो इतना घुमा के रखा। आप चाहो भी कि हम उठ के भाग जाए, हम भागने नहीं देंगे। खिचड़ी सड़ गई, बदबू आने लगी, बहुत सारे कीड़े उसमें बिलबिला रहे हैं। महाराज आप कह रहे जीव का उत्पाद नहीं होता, ये कहां से आ गए? तो जीव ने पर्याय बदल दी, कहीं और मर गए, ट्रक से कुचल के करोड़ों लाखों जीव, और वहां से मरण करके वो यहां उत्पन्न हो गए, बस पर्याय बदली। एक चार्वाक मत है, जैसा जैन दर्शन है, जैन मत है, बौद्ध दर्शन है, बौद्ध मत है, ऐसा एक चार्वाक दर्शन है जिसको चार्वाक मत कहते हैं। महावीर का जैन दर्शन है अथवा जैनों का जैन दर्शन है, जैनेन्द्र भगवान का। चार्वाक हैं, वो कहते हैं पंचभूत से मिलकर के जीव उत्पन्न होता है। हमारे यहां हमारे एक आचार्य हुए, उन्होंने एक न्याय का ग्रंथ लिखा, अष्टसहस्री न्याय का ग्रंथ है अष्टसहस्री। उस ग्रंथ में लिखने के बाद उन्होंने खुद लिख दिया ये तो कष्ट सहस्री हो गया। सहस्र माने हजार, हजारों कष्ट, इतना जटिल वो ग्रंथ हो गया। उन्होंने खुद लिखा, उसमें लिखा है, चार्वाक को उत्तर दिया कि पंचभूत से जीव बनता है, तो हे चार्वाक यदि पंचभूत से जीव की उत्पत्ति होती है तो हमारी मां जब मिट्टी की बटलोई में भात पकाती है, भात समझते हो, चावल, औंधन, अगर हमारी मां मिट्टी की बटलोई में, एक जमाना था जब मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनता था, मिट्टी का एक हंडी ली, उसमें चावल डाल दिए, पानी डाल दिया, नीचे से आग लगा दी तो भात पकने लगा। तो यदि पंचभूत इकट्ठे हो जाएं एक स्थान पर तो इससे जीव की उत्पत्ति होती है। तो हमारे न्याय आचार्य हैं जो उन्होंने, जिसमें अष्टसहस्र ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने लिखा यदि पंचभूत से जीव की उत्पत्ति होती है तो हे चार्वाक, जो मां मिट्टी की बटलोई में भात पकाती है उसमें 5 भूत इकट्ठे मिल गए। बटलोई काय की? मिट्टी की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको पंचभूत कहा जाता है। इन पंचभूतों से मिलकर उत्पत्ति होती जीव की। तो उन्होंने कहा मिट्टी का बर्तन है सो मिट्टी हो गई, पृथ्वी तत्व हो गया, पृथ्वी भूत हो गया, उसमें चावल डाले हैं तो पानी भी है, पानी है तो जल तत्व हो गया, फिर नीचे से अग्नि लगी है तो अग्नि तत्व हो गया, फिर अंदर उसमें वायु भरी है तो वायु तत्व हो गया, और आकाश में तो वो है ही हंडी, तपेली, क्या बोलते मिट्टी की। तो 5 उसमें जीव उत्पन्न होना चाहिए ना, भड़ा भड़ा नहीं होते, इसका मतलब पंचभूत से जीव की उत्पत्ति नहीं होती। 6 द्रव्य किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं है, किसी के द्वारा नाश को प्राप्त नहीं होंगे, केवल मात्र रिसाइकलिंग होती है। जैसे आपने पानी पिया, निकाला, बांस बन के उड़ा, फिर करके बाहर आ गया, बस रिसाइकल। जैसे आपने भोजन किया, बाहर गए, खेत में गया, खेत में जो बोया उस रूप वो परमाणु पलट गए, वापस आ गए, बस केवल परमाणु पलट। एक सुई की नोक बराबर भी कोई पुरानी चीज नाश को प्राप्त नहीं होती और नई उत्पन्न नहीं होती। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जीव द्रव्य हैं, थे, रहेंगे, बस आप नरक से, मनुष्य मनुष्य से, देव देव से, त्रियंश त्रियंश से, पक्षी ये वो, बस केवल पलटन हो रही पर्यायों की। जीव का नाश किसी भी AK-47 से नहीं होता, AK-56 से भी नहीं होगा, मिसाइलों से भी नहीं होगा, परमाणु बम से, किसी भी ईश्वर में वो ताकत नहीं कि एक जीव का नाश कर सके, नए जीव को उत्पन्न कर सके। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं महाराज? अभी आपने जगन्नाथ की कैसेट फंसाई, वो एक साइड रखी है, ये नई फंसा दी। अब आज से करोड़ों वर्ष पहले भगवान आदिनाथ थे। भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत
और भरत के पुत्र मारीची, नाम सुना होगा। मारीची, उस समय मारीची था आदिनाथ भगवान का सगा नाती। भरत जो इस युग के प्रथम चक्रवर्ती थे, उनका सगा बेटा, भरत का बेटा और आदिनाथ का नाती कौन? मारीची समूह शरण में था। हम पूछना चाहते हैं, जिस समय आदिनाथ भगवान का समूह शरण लगा था, मारीची उस समय था, क्या उस समय आप नहीं थे ब्रह्मांड में? इसी को सिद्ध करना था हमें। मतलब आप उस समय थे, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि सत्य का नाश नहीं होता। हो सकता है जिस समय आदिनाथ भगवान का नाती पोता मारीची की पर्याय में समूह शरण में बैठा था, उस समय हो सकता है उसी समूह शरण में आप ऋषि की पर्याय में बैठे हो। वो मारीची और आप ऋषि। क्या ये संभव नहीं है? हो सकता है उस समय आप वहां ना भी हो, लेकिन ब्रह्मांड में तो आप थे। वो वहां था, आप कहीं और होंगे, मतलब आप वहां थे। तो हम एक बात बोलना चाहते हैं, जिस समय मारीची आदिनाथ भगवान के समूह शरण में था, उस समय आप थे, और मारीची आदिनाथ भगवान के समूह शरण में समूह शरण को छोड़ करके भाग आया था और बाहर समोसा खा रहा था। समोसा मतलब कुछ भी नहीं, तुम उस समय समोसा ही नहीं होते होंगे, हमें क्या पता। समझ में आ रही बात? क्यों? भगवान आदिनाथ से पूछा, प्रभु इस समूह शरण में क्या कोई ऐसा जीव भी बैठा है जो भविष्य में आपके जैसे इस तीर्थंकर को वैभव को प्राप्त करेगा? तो उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से बताया, कैवल्य ज्ञान से, सर्वज्ञ के बल पर बोले, हां, ये जो मारीची बैठा ना, ये भविष्य में महावीर नाम का 24वां तीर्थंकर बनेगा। उस समूह शरण में ये ताली बजाने वाली बात नहीं थी, तुमने फ्री में ही ताली ठोक दी। ये तो शर्म वाली बात है, सिर नीचा झुकाने वाली। अब सोचो, भगवान महावीर का जीव जब मारीची की पर्याय में था, भगवान आदिनाथ के समूह शरण में था, जब पूछा गया भगवान से, क्या कोई सभा में ऐसा बैठा है जो आपके जैसे वैभव को प्राप्त होगा? तो उन्होंने कहा, हां, ये जो मारीची है, ये इसी 24 का 24वां तीर्थंकर महावीर बनेगा, महावीर बनेगा। तो जैसे ही मारीची ने सुना, अच्छा मैं तीर्थंकर बनूंगा, महावीर, जैसा इनका वैभव दिख रहा है ऐसा मेरा भी होगा, घमंड आ गया, मान कषाय, तुम तीर्थंकर तो हम भी तीर्थंकर, और समूह शरण छोड़ करके भाग निकला। सोचो तो, कौन? महावीर कोई दूध के धुले नहीं थे, ध्यान रखियो। महाराज आप खुल्लम खुल्ला बोलते, शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता आपको? किससे डर है? अपने ही तो महावीर हैं। आपको अपने माता पिता से डर लगता क्या? गुरु से नहीं लगता। मैं समझा रहा हूं, दिमाग खराब हो जाएगा, अभी सुनते जाओ। भगवान महावीर स्वामी का जीव मारीची की पर्याय में था। उस समय आप थे कि नहीं बताओ? थे महाराज। उस समय वो इतना मान कसाय से ओतप्रोत था, हो सकता है उस समय आप उसी समूह शरण में, जब वो मारीची था, आप ऋषि हों, बैठे हों। उससे आप हो सकता है एक कदम ऊपर हों, वो तो भाग्य, आप वहीं बैठे शांति से सुन रहे हों। हो सकता है आप उस समय सेठ जी हों, देव हों, कुछ भी हों, मतलब उसकी पर्याय से आप एक कदम ऊपर भी हो सकते हैं। क्या ये संभव नहीं है? है महाराज, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये हो भी सकता है। ये भी हो सकता है कि आप 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय हो, लेकिन ये हो सकता है, संभावना पूरी पूरी है कि आदिनाथ के समूह शरण में जब वे तीर्थंकर बनकर बैठे थे, उस समय मारीची का जीव था, उस समय वो समूह शरण छोड़ के भाग आया। मान कसाय के कारण, तुम तीर्थंकर तो हम भी तीर्थंकर, उस समय संभव है, उस समय आप उससे एक स्टेज ऊपर के जीव हों। ये संभव है, क्योंकि जीव का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वो किसी भी पर्याय में हो, ये बात अलग है। तो ये मेरी मान्यता है, या मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है वो मारीची हो, आप ऋषि हो। फिर बात आई गई हो गई, वो समूह शरण छोड़ के भाग आया और समोसा खाने लगा बाहर।
कुछ समय बीता, पर्याय बदली, मारीची की डेथ हो गई, समय निपट गए और समोसरण भी बिखर गया। भगवान चले गए कहाँ? सिद्धालय में, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ। समय बीता, सुनते हैं वो मारीची का जीव उसके बाद मरण करके कई पर्यायों में भटका। पहले तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर के बीच में इतना लंबा काल था, करोड़ों वर्षों का। इतने करोड़ों वर्षों में उसने हजारों पर्याय, सैकड़ों पर्याय बदली होंगी। एक बार वो अकौआ का पेड़ बना, ऐसा ग्रंथ में लिखा। अकौआ समझते हो? अकौआ नहीं समझते? एक दूध होता है, वो पेड़ होता है, उसको तोड़ो तो दूध निकलता है। दिखने में तो दूध है, खाने लेना सुनते हैं वो पॉइजन का काम करता है, पी नहीं लेना। हर सफेद चीज दूध नहीं होती। समझ में आ रहा? हम एक बार एक हॉस्पिटल में गए थे, तो पहली बार हमने वो देखा फिनाइल, तो 5 लीटर फिनाइल रखी थी, बिल्कुल सफेद। तो हमने कहा यार ये हमें पता नहीं, तो पहली बार देखा था हमने, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे 5 लीटर की दूध की बोतल रखी हो। हमने कहा यार हॉस्पिटल में 5 लीटर का दूध सुबह से शाम तक रखा है, किसी ने गर्म तक नहीं है, खराब हो जाएगा। पूछा भैया ये दूध क्यों? बोले भैया ये दूध नहीं है, ये फिनाइल है, सफेद कलर की फिनाइल। तो हर सफेद चीज दूध नहीं होती। समझ में आ रहा ना? वो जो सफेद था वो दूध नहीं था, वो अकौआ का दूध निकलता है, फिनाइल थी वो अकौआ का पेड़ एक इंद्री होता है, वनस्पति का है। वो महावीर स्वामी का जीव मारीची के बाद बनकर कई पर्यायों के बाद अकौआ भी बना। हम पूछना चाहते हैं, जिस समय वो महावीर स्वामी का जीव अकौआ की पर्याय में था, क्या आप उस समय नहीं थे? होंगे, क्योंकि पहले बात बता दी, 6 द्रव्य हैं, सुई की नोक बराबर भी किसी चीज का नाश नहीं होता और उत्पाद नहीं होता। उस समय आप थे, ये सिद्ध कर दिया। नैवा सतो जन्म शतो न नाशो, असत का जन्म नहीं, सत का उत्पाद नहीं, मतलब आप उस समय भी थे। अब हम पूछना चाहते हैं, क्या ये संभव नहीं है जिस समय महावीर का जीव अकौआ था, हो सकता है उस समय आप कौआ हो? क्या ये संभव नहीं है? वो मारीची था, आप ऋषि थे, हो सकता है। वो अकौआ था, हो सकता है आप उस समय कौआ हो। अकौआ से तो कौआ अच्छा ना, मारीची से तो ऋषि अच्छा ना। तो मारीची से जब ऋषि थे तब भी आप एक स्टेज ऊपर थे, फिर वो अकौआ बना, आप कौआ थे। जरूरी नहीं कि कौआ हो सकता है सेठ हो सकता है देव हो सकता है राजा हो सकता है मक्खी लट चींटी, कुछ भी हो, लेकिन आप थे किसी ना किसी पर्याय। हो सकता है नारकी भी हो, कुछ भी संभव है, तो नरक में भी हो। लेकिन हम ये मान के चल रहे, जब वो मारीची था उस समय आप ऋषि थे, जब वो अकौआ था उस समय आप कौआ थे। फिर समय बीता, सब निपट गए, बात और आगे बढ़ी। जगन्नाथ को याद रखना, दिमाग में एक साइड रख रखा आपने थोड़ी देर के लिए। वो जगन्नाथ, आपकी दुकान कपड़े की और उसकी दुकान रुमाल की 10 रुपया वाला, और फड़ लगा के पन्नी पर बैठा है। पन्नी की फड़ से फिर वो कहां कहां पहुंच गया, ये याद रखना। अभी अपन वापस वहीं चल रहे हैं, अकौआ के पास। मारीची, फिर अकौआ, फिर एक और कहानी आपको सुनने में आती है, जो आदिनाथ से महावीर तक के बीच के कई भाव थे, महावीर स्वामी के जीव के, उसमें एक बार वो जीव भील की पर्याय में था। उसका नाम था पुररुआ। पुररुआ भील। भील का काम क्या? शिकार खेलना। भील का खाना क्या? नॉन वेज। भील क्या खाएगा? कोई यहां आके कोई इडली डोसा खाएगा क्या? क्या खाएगा बेचारा जंगल में? नॉन वेज। एक मुनिराज वहां से निकले, दिव्य ज्ञान के धारी थे, देख लिया भव्य जीव है, इसको भविष्य में तीर्थंकर बनना है। क्या कर रहे हो भैया तुम भील भाई, ये क्या कर रहे हो? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो तो नांगा बाबा बोलता, तो उसको क्या पता कौन है जी? नांगा बाबा। बाबा जी कल्याण हो जाए, बताओ क्या कर, तुम क्या कर रहे हो? ये हिंसा करते हो? हिंसा नहीं करनी चाहिए तो बुरी बात है। बाबा जी आप बताओ। ये हिंसा नहीं करना। बाबा जी हमारी तो वही पेशा, वही है धंधा, वही है, यही व्यापार है हमारा, क्या करें? ये खाना नहीं, ये नॉनवेज नहीं खाते अपन, ये तो बुरी बात है। हम क्या खाएं? और यहां यही है। खूब समझाया, नहीं माना। जैसे आप लोग को समझाते भैया 5 पापों से दूर रहो, लेकिन आप लोग मानते नहीं, ऐसे वो नहीं माना।
महावीर का जीव भील की पर्याय में था, नहीं माना, खूब समझाया, बड़ी मुश्किल से सौदा पटा। कितने में? ठीक है, कौन सा नहीं खाया आज तक? हमने कौवे का नॉनवेज आज तक नहीं खाया। ठीक है, इसी का कर दो, कम से कम इसी का त्याग कर दो। ठीक है, इसका तो नहीं खाएंगे। उसने नहीं किया, उसने कौवे का कर दिया, खाया भी नहीं कभी। हम ये कहानी आपने सुनी होगी, कहानी नहीं सुना ना, हम तो ये बता रहे हैं, जिस समय वो भील की पर्याय में नॉनवेज खाते थे, कौवे का मांस का त्याग कर पाए थे, उस समय क्या आप नहीं थे? पहले बात हो गई कि 6 द्रव्यों में आप जीव द्रव्य और जीव द्रव्य का, उस समय भी आप थे। अब हम ये पूछ रहे, हो सकता है जिस समय वो भील थे, हो सकता है आप उस समय सुशील हों। सुशील मतलब एक शीलवान पुरुष, शुद्ध सम्यक दृष्टि शाकाहारी, कुछ भी संभव है। देव भी हो सकते हैं, सेठ जी भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, चील भी हो सकते हैं। जब वो मारीची थे उस समय आप ऋषि हो सकते हैं। वो अकौवा थे, आप कौवा हो सकते हैं। वो भील थे, आप चील भी हो सकते हैं और सुशील भी हो सकते हैं। हम मान के चलते हैं उस समय आप सुशील थे, एक सभ्य सज्जन व्यक्ति थे। आप उनसे एक कदम ऊपर थे कि नहीं, बताओ? मारीची में जब मारीची था, ऋषि थे एक कदम ऊपर। जब वो अकौवा था, आप कौवा भी थे, तो भी एक कदम ऊपर। और जब वो भील था उस समय आप सुनील थे, सुशील थे, एक कदम ऊपर थे कि नहीं? हाँ या ना? अस्तित्व भी था, सिद्ध कर दिया ग्रंथों से और तर्क से भी। अब उसके बाद जो हजारों पर्यायें रखी गई, उसमें एक पर्याय और आती है, एक कहानी और मिलती है। आपने अकौवा की कहानी भी पढ़ी होगी पाठशाला में, हमने पढ़ी है। आपने उस भील, पुररुआ भील का तो पंचकल्याणकों में रात्रि में वो दिखाते हैं शो, वो भी देखा भी होगा, वो भी पढ़ा है, वो कहानी भी पढ़ी है। आपने वो कहानी भी पढ़ी है जिस समय वो आदिनाथ की समूह शरण में मारीची था, वो कहानी भी आपने पढ़ी है। और एक चौथी कहानी महावीर के पहले की और पढ़ी, वो भी सुनो। क्या? वो ये कि जिस समय वो शेर की पर्याय में थे। कौन? महावीर स्वामी शेर थे। आप मनुष्य हो और वो शेर है, आपके बाजू में शेर खड़ा हो, श्रेष्ठ कौन? मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ, वो तो त्रियंच है। बड़ी हंसी आती है, किसी से कह दिया तू तो डॉगी है, तो वो लड़ने को तैयार। उससे कह दे तू तो गधा है, तो वो लड़ने को तैयार। उससे कह दे तू तो शेर है, तो वो खुश हो जाता है। हमें हंसी आती है, गधा भी त्रियंच, डॉगी भी त्रियंच, तो लड़ने को तैयार हो गया। और शेर कह दिया तो वो खुश हो जाए, मेरा बेटा तो शेर का बेटा है, वो खुश हो जाता है। शेर भी तो त्रियंचा ही है, पशु वही है। जब डॉगी और गधे में तो खुश दुखी लड़ाई करने लगते हो, शेर में खुश क्यों हो जाते? शेर भी तो आखिर नॉन वेज ही खाता है, शेर भी तो त्रियंचा ही है, उसका कोई घर बार है क्या? मेरा बेटा तो शेर का बेटा है, वो खुश हो जाएगा। मेरा बेटा तो गधा है, वो लड़ने लगेगा। ये समस्या है, क्योंकि समझ का अभाव है। शेर भी तो आखिर पशु ही है ना। बस शेर की पर्याय में हिरण का शिकार कर रहा था। ये कहानी भी आपने सुनी होगी। कौन? महावीर स्वामी का जीव। घड़ी तेज चल रही, अपन स्पीड बढ़ाते हैं। शेर की पर्याय में पंजा मार रहा हिरण पर। 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज निकले, दिव्य ज्ञान के धारी थे। उन्होंने देखा, अरे ये तो महावीर का जीव है, इसको तो भविष्य में महावीर बनना है। वनराज सिंहराज, तुम ये क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? वो कहता है, हाथ जोड़े खड़ा है। चित्र भी बने रहते मंदिरों में, शेर ऐसा पड़ा है, मरा हिरण पड़ा है और आंखों में से आंसू टपक रहा है। वो कह रहा है, ये क्या कर रहे तुम? क्षमा करो। उसी समय वो हिंसा का त्याग कर देता है। अभी कहानी की बात नहीं कर रहे, हम केवल इतना बनाना चाह रहे, जिस समय महावीर का जीव शेर की पर्याय में था, हो सकता है उस समय आप कुबेर की पर्याय में हो। क्या ये संभव नहीं है? आप थे कि नहीं? उस समय थे। हो सकता है वो शेर थे, आप सवा शेर हो। सवा शेर समझते हो? बुंदेलखंड में कहावत है, गद्दी पे बैठो बानियो, सिंह समान जानियो। गद्दी पे बैठो बानियो, जो जैन गद्दी पर बैठा है वो शेर से भी बढ़ के है, सवा शेर है उस समय, क्योंकि वो अपनी गद्दी पर बैठा है। ऐसा हमने बुंदेलखंड में कहावत सुनी है। सुन रहा है क्या? सो रहा है? सुन रहा है। वो जिस समय शेर की पर्याय में था महावीर स्वामी का जीव, क्या उस समय आप नहीं थे? थे। तो आप
उस समय एक जैन सेठ हो सकते हैं, सभासेठ हो सकते कि नहीं? संभव है। देव भी हो सकते हैं, नारकी भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, लेकिन हम तो ये मान के चल रहे आप उस समय एक मनुष्य थे, सज्जन थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, धार्मिक थे, संस्कारवान थे, सेठ जी थे, बनियागिरी बताते थे, सभा सेठ थे, अथवा पैसे वाले धनाढ़ थे, कुबेर जिसको आप लोग बोलते हैं। जिस समय भगवान महावीर स्वामी का जीव मारीची, उस समय आप ऋषि। जिस समय वो अकौआ, उस समय आप कौआ। जिस समय वो शेर, उस समय आप सभा शेर। जिस समय वो शेर, उस समय आप कुबेर। और जिस समय वो चील भील, उस समय आप सुशील सुनील। कुछ भी चार हमने कहानी बता दी। कहानियां तो 400 हैं, इन सब में आप थे कि नहीं थे महाराज? अब मजे की बात जो इस पूरे वक्तव्य का सार है वो ये सुनो। जब महावीर स्वामी का जीव था, हम भी थे। हर बार हमने 4000 पर्यायें होंगी उनकी बीच की, लेकिन हमने केवल 4 आपके सामने रखी। उन चारों में वो व्यक्ति हमसे छोटी दुकान वाला है। चारों में छोटी दुकान है कि नहीं? आप ये समझ लो, उन चारों में आपकी दुकान है, वो दुकान जो कपड़े की है बड़ी, और उन चारों कंडीशन में उसकी दुकान कौन? वो चड्डी बेचने वाला 10 रुपया 10-10 रुपया में रूमाल बेच रहा, फड़ पे दुकान लगाए, कौन? वो जगन्नाथ समझ लो महावीर का जीव है। आपके देखते देखते आपके नीचे का व्यक्ति इतना ऊपर उठता चला गया, इतना ऊपर उठता चला गया, इतना ऊपर उठता चला गया कि आज उसका एक बहुत बड़ा बिग मॉल है, शॉपिंग मॉल है, बिग बाजार है। और आप वही, जहां दुकान आपकी थी, आज भी आपकी दुकान वहीं है। समझ में आ रही बात? हम क्या कहना चाह रहे? समझ रहे? जिस समय महावीर इन पर्यायों में थे, उस समय आपकी दुकान इनसे बड़ी थी। जगन्नाथ की दुकान छोटी सी थी और आपकी बड़ी थी। आपके देखते देखते फड़ से गुमटी, गुमटी से 10 बाय 10 की दुकान, हाथ ठेला, फिर पक्की दुकान, और फिर मॉल, 5 खंड का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन गया, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी लिफ्ट्स लगी हैं। आप आज भी वहीं हैं। जब आपकी दुकान के सामने वाले की किसी की दुकान आपसे ज्यादा चलती है तो गुदगुदी होती कि नहीं, जलन होती कि नहीं? बताओ। जब आपकी किराने की दुकान है, सामने वाले की किराने की दुकान पर 4 ग्राहक दिख गए तो कैसा लगता? बताओ। दिमाग खराब होता है महाराज। उसकी दुकान पर ग्राहक आते हैं तो हमारी छाती पे सांप लौटते हैं। तो आप करते क्या हो बताओ? जब उसकी दुकान ज्यादा चलती है तो पता लगाते हो कि आखिर ऐसा उसने क्या किया। उसका व्यवहार अच्छा है, उधारी देता है, सबसे अच्छे से बात करता है, नए नए माल खरीद के लाता है, बैठने की जगह उसके यहाँ ग्राहकों को प्रॉपर है, सुविधाएं देता है, ठंडा पानी पिलाता है, चाय कॉफी पिलाता है। जो जो वो करता है वो सब आप करते हो। क्यों? ताकि आपकी दुकान उसके जैसी चलने लगे। आपको जलन होती है उससे। हमारा ये कहना है, तुम्हारे सामने मारीची की पर्याय में, अकौआ की पर्याय में, भील की पर्याय में, शेर की पर्याय में महावीर की दुकान चड्डी बनियान की थी और तुम्हारी जीन्स टी शर्ट की थी। तुम्हारे देखते देखते उनकी दुकान पे दूल्हे की साज श्रृंगार का सामान मिलने लगा। 55-60 हजार, 70 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख की एक बनारसी साड़ी मिलने लगी जो 10 रुपया की चड्डी बेचता था। और तुम आज भी वहीं हो जहां थे। तुम्हें महावीर से जलन क्यों नहीं होती? बताओ। समझ में आ रही बात? मुझे महावीर से ईर्ष्या होती है। मुझे क्यों? हमारे देखते देखते हमसे नीचे का आदमी इतना ऊपर उठा, इतना ऊपर उठा कि वो भगवान बन गया और हम इंसान तक नहीं बन पा रहा है ढंग से। बताओ, बुरा तो नहीं लग रहा? लज्जा आ रही महाराज, ताली तक नहीं बजा पा रहे। कैसे बजाएं और क्यों बजाएं? अपने ऊपर बजाएं क्या? हमने जब सोचा तो आंखों में आंसू आ गए। कोई दूध के धुले नहीं थे बस महावीर स्वामी, सब चोर चोर मौसेरे भाई। दुनिया में कोई नहीं जो कभी गिरा ना हो। आज भले शिखर पुंज, पहले सिर फिरा ना हो। बे महावीर स्वामी शिखर पुंज मतलब टॉपम टॉप बन गए, आज ऊपर पहुंच गए शिखर पर, लेकिन वे भी गिरे हुए ही थे।
अगर नहीं होते तो हम उनसे अच्छे हैं। आदिनाथ भगवान के समूह में हम होते, हम भगकर नहीं आते। क्यों? भगवान सामने बैठे, लेकिन भी हमसे भी गाय बीते थे घमंड में, मान कसाय में भगकर आ गए। तुम तीर्थंकर तो हम भी तीर्थंकर। हम उनसे अच्छे थे। जिस समय वो अकौवा थे, हम कौवा थे, उनसे अच्छे थे। वो शेर की पर्याय में नॉनवेज खाते थे, हम तो शिकार करते थे। हम तो भैया एक सज्जन व्यक्ति थे, हर पर्याय में हम उनसे ऊपर थे। हमारे देखते देखते फड़ की दुकान लगाने वाला, तिरपाल पर दुकान लगाने वाले का शॉपिंग मॉल खुल गया और हमारी दुकान जहां थी वहीं है। अगर तुम्हें अपनी दुकान वाले से सामने वाले की ज्यादा चलती है तो जलन होती है, तो महावीर से क्यों नहीं जलते बताओ? क्या नहीं जलना चाहिए आपको? या तो धर्म क्षेत्र में जलना शुरू कर दो, और या फिर कर्म क्षेत्र में भी जलना बंद कर दो। सबका अपना अपना पुण्य है, सबकी अपनी अपनी मेहनत है, श्रम है। हमारी दुकान के सामने किसी की दुकान ज्यादा चलती तो भैया उसका पुण्य, उसकी मेहनत है, हम क्यों जलें? और जलना है तो फिर ढंग से जलो। किससे? या तो कर्म क्षेत्र में जलना छोड़ दो, या फिर धर्म क्षेत्र में जलना शुरू कर दो। या तो लौकिक क्षेत्र में जलना बंद कर दो, या फिर अलौकिक क्षेत्र में जलना शुरू कर दो। आपको जलन होनी चाहिए, महावीर से जलन होनी चाहिए। क्यों? उनकी दुकान ज्यादा चल रही। हमारे देखते देखते हमसे नीचे का व्यक्ति इतना ऊपर उठा कि महावीर बन गया, और हम वहीं के वहीं हैं। उसको देखकर जलन क्यों नहीं होती? हमें तो होती थी। हम सोचते थे, पूजा करने जाते थे मंदिर में, हम पूज रहे और जे पूज रहे, मैं भी कुछ ऐसा करूं, मेरी भी पूजा होने लगे। जलन हुई, हमने वही काम किया। इसकी दुकान ज्यादा क्यों चल रही? इसका स्वभाव अच्छा है, ग्राहकों को अच्छे से ट्रीट करता है, दुकान अच्छी है, शोरूम अच्छा है, माल अच्छा रखता है, रेट कम है। आप वही करते हो क्योंकि आपकी भी उसके जैसे चलने। हमने भी वही किया। इनके पास कपड़े नहीं है, ये प्रवचन देते, स्वाध्याय करते, 5 पापों से दूर रहते, सब जो जो कुछ हमने देखा, जो जो वो करते थे शुरुआत में पढ़ा, वही हम करने लगे। आज हमारी पूजा होने लगी। अरे अभी ताली नहीं बजाओ, अभी तो शुरुआत है। हम अभी भी जलते हैं। मुझे महावीर से जलन होती है अभी भी। क्यों? हम जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और वे बैठे हैं, उनके बाजू में जो खाली स्थान है उसको देखकर अपने मुंह में पानी आता है। क्यों? तुम में और हम में क्या अंतर है? जीव द्रव्य तुम, हम जीव द्रव्य। तुम हमसे नीचे थे, इतने ऊपर बैठ गए, हम में कौन सी कमी है? तुम्हारी 2 आंखें, हमारी 2 आंखें, तुम्हारी 2 कान, हमारी 2 कान, तुम्हारी 1 नाक, हमारी 1 नाक। तुम तो 5.5 फुट के, हम तो 6 फुट के हैं। तुमसे 1 कदम आगे ही है ना। तो जब तुम इतने ऊपर बैठ गए वेदी पर, हम क्यों नहीं बैठे? हम भी बैठेंगे। अभी मुझे जलन होती है, रोज जलता हूं मैं महावीर से। क्यों? मैं भी बाजू में बैठूंगा, बाजू में नहीं, मूल में बैठूंगा। तुम कैसे तुम बैठ गए तो हम नहीं बैठ सकते। महाराज आज आपको हो क्या गए? कल कहां गए थे? आर करने। महाराज समझ में आ रही बात? हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपको महावीर से जलन होनी चाहिए। आपको इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी से भी जलना चाहिए। क्यों? अब कहोगे महाराज ये नई कैसे फंसा दी। सुनो, आप हिंदी भाषी हैं, आप बुंदेलखंड में बुंदेली भाषी होंगे। यहां से 1500 किलोमीटर दूर कर्नाटक के एक सामान्य से गांव में, उस समय तो वो सामान्य गांव था, आज विशेष हो गया। उस समय वो सामान्य परिवार था, कोई अरबपति खरबपति राजा महाराजा नहीं थे, एक सामान्य कृषक थे, अष्टगे परिवार, मल्लप्पा जी अष्टगे। आज वो विशेष हो गए, ये बात अलग है। आज वो विशेष हो गए, वो स्थान विशेष हो गया क्योंकि गुरुदेव ने जन्म लिया। आज वो परिवार विशेष हो क्योंकि गुरुदेव ने उस जन्म लिया। उस समय तो वो सामान्य थे। 80-80 साल के दादाजी सभा में बैठे हैं, उन्हें तो सिर नीचा कर लेना चाहिए। क्यों? यहां से 1500 किलोमीटर दूर एक सामान्य जैन परिवार में, कृषक परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में उत्पन्न हुआ एक कन्नड़ भाषी हमसे, हम अगर तुलना करें जहां हमारा जन्म हुआ, अगर हम अपने जन्म से, अपने स्थान से उनकी तुलना करें तो मुझे लगता है कि बहुत अंतर है। हम वो बहुत नीचे थे, हम बहुत ऊपर हैं, जन्म की अपेक्षा कह रहा हूं। लेकिन हमारे देखते देखते हमसे नीचे का व्यक्ति
इतना ऊपर उठा कि देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके चरण छूने को तरसता है। अगर उनकी समाधि हो गई तो 12,000 की असेंबली में देश का प्रधानमंत्री बोलता है ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है। कितनी बड़ी बात है। हमारे देखते देखते वो व्यक्ति इतना ऊपर उठ गया और हम वहीं के वहीं हैं। वो व्यक्ति इतना ऊपर उठा, वो व्यक्ति तो वो जीव इतना ऊपर उठा, 1500 किलोमीटर दूर, यहां से 1500 किलोमीटर दूर कन्नड़ भाषी व्यक्ति हमारे एरिया में आकर तहलका मचा के चला गया। पिछले 55 वर्षों से तहलका मचा रहा हमारे एरिया में आके, और हम अपने एरिया में, एरिया तो ठीक, अपने घर में कुछ नहीं कर पा रहे। हमें शर्म क्यों नहीं आती और जलन क्यों नहीं होती? उनसे बताओ। होनी चाहिए। महाराज आज आपके मिजाज कुछ अलग है। हम क्या करें भैया, कुछ अलग टाइप का खिला दिया होगा कल। समझ में आ रही बात? बुरा तो नहीं लग रहा? 1500 किलोमीटर दूर है यहां से कर्नाटक। कन्नड़ भाषा उनको हिंदी नहीं आती थी, बुंदेली नहीं आती थी। उन्होंने हमसे निम्न एक कदम नीचे घर में जन्म लिया, यूं समझ लो, क्योंकि आप तो धनाढ्य लोग हैं, पैसे वालों के जन्म लिया। उस समय वो मध्यम वर्गीय थे। आज तो वो खुद ही भगवान बन गए। वो तो पूरा घर क्या हो गया भगवान ही मालिक। लेकिन जिस समय उन्हें जन्म लिया था उस समय आपने यहां जन्म लिया था। आप अपने एरिया में तो ठीक, अपने घर में तहलका नहीं मचा पा रहे, आपके घर में नहीं सुनता कोई आपकी। और उन्होंने यहां से 1500 किलोमीटर दूर हैं, हमारे एरिया में आके भाषा सीखी और हमारे एरिया में पिछले 55 सालों से वो तहलका मचा रहे हैं। हम अपने एरिया में कुछ नहीं कर पाए। उनकी दुकान तुमसे कई गुनी ज्यादा चल रही है, जबकि सबसे नीची थी। आपको विद्यासागर जी से जलन क्यों नहीं होती? बताओ। या तो अपने पड़ोसी से जलना छोड़ दो। घर में अगर देवरानी अच्छा भोजन बना लिए तो जेठानी को जलन होती उससे, जी बहुत अच्छा बना लेती, हमारी इसकी प्रशंसा करते घर के लोग, हमसे कोई नहीं करता। या तो घर में जलना छोड़ दो, नगर में, दुकान में, आपस में, व्यवहारिक जीवन में जलना छोड़ दो। क्यों? सब अपने अपने पुरुषार्थ से ऊपर उठ रहे। और जलना है तो महावीर से जलो, तब तो कोई बात है। आचार्य विद्यासागर जी से जलो, तब तो कोई बात है। आचार्य समय सागर जी से जलो, उनकी भी वही हाथ। वे फिर शुरू हो गए, अपने एरिया में तहलका मचाना शुरू कर दिया तुम्हारे एरिया में उनने, और तुम देखो कुछ नहीं कर पा रहे। हमने सोचा अभी एक और बचा है, आप लोगों को हमसे जलन होनी चाहिए। क्यों? 70 साल के, 80 साल के दादा बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए जितने जे महाराज हैं इतनी उम्र का तो हमारा पोता है, नाती। क्या बोलते? हम 80 साल के तो बेटा 60 का होगा, तो नाती 40 का होगा पोता। महाराज हमसे आधी उम्र के हैं और हमें सुना रहा है और हम सुन रहे हैं। जलन होनी चाहिए। ऐसा क्या हो कि हम सुनाएं और जे सुने। हम जब घर में थे, प्रवचन सुनने का शौक था। सुनते सुनते एक दिन मन में भाव आया, भैया सब कुछ तो इक्वल है, जी सुना रहे और हम सुन रहे। ऐसा क्या करें कि हम भी सुनाने लगे। हमें जलन हुई तो पता लगा इनने क्या किया। पता चला इनने आचार्य विद्यासागर से ब्रह्मचर्य लिया, हमने ले लिया। इनने क्या किया? दीक्षा ली, हमने ले ली। इनने क्या किया? स्वाध्याय किया, हमने किया। इनने क्या किया? ये प्रवचनकार बन गए, हम बन गए। आज हमें जलन हुई, हमने उसको जलन जो जलते थे ना, तो पता लगाया इनने क्या क्या किया, वो हमने किया। हम उस समय सुनते थे, जलन होती थी, मैं भी कब सुनाऊं, और जलन हुई, हमने उस पर वर्क किया, काम किया, परिश्रम किया, आज हम सुनाने लगे। समझ में आ रही? या तो जलना छोड़ दो, और जलना है तो ढंग से जलो, ढंग से। हमसे जलो, समय सागर जी से जलो, विद्यासागर जी से जलो, भगवान महावीर से जलो। क्यों? तुम्हारी दुकान वहीं की वहीं है और जगन्नाथ ने टपरा से मॉल बना लिया। समझ में आ रही? हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। हमें अभी आचार्य श्री से जलन होती है, हमें अभी महावीर से जलन होती है। जलन के दो फायदे। पहला फायदा तो ये कि हम शांत नहीं बैठेंगे, एक्टिव रहेंगे। और दूसरा ये कि जलन करने से जो उसने पाया वो हम पालेंगे। क्यों? उसने जो किया वो हम करेंगे, हम पालेंगे।
तो वे महावीर बन गए कोई बात नहीं। हमें पता है कौन से रास्ते से गए, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें उनके पैरों के निशान मिल गए हैं। बस जिस रास्ते पर वो गए उस पर हम चलेंगे, जलेंगे, हम बराबर हो जाएंगे। पूरे वक्तव्य का सार ये निकला, जलना सीख लो। महाराज कैसी उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, यही तो कह रहा है। या तो जलना सीख लो तो ढंग से जलो, या तो ताली बजाओ नहीं, और बजाओ तो ऐसी बजाओ कि बाजू में 1-8 किलोमीटर पता चल जाए। या तो बजाओ नहीं और या ढंग से बजाओ। महाराज हमने आज आचार्य श्री को महाराज जी आहार दे लिया। एक लड़का आया, अच्छा महाराज जी कब दे लिया? आचार्य श्री तो है नहीं। महाराज जी वो जिंदगी में हम उनको आहार तो दे नहीं पाए, अब वो तो चले गए। महाराज जी आज सपने में हमने आहार दे लिए, सपने में दे लिए। वो तो सब ठीक है, सपने में दिए, ये बता क्या दिया? महाराज जी हमने तो बस घुस गए। हम तो बुंदेली में आचार्य जी के आहार होते थे, तो ईमानदारी से तो आहार देने मिलते नहीं थे, जिसका चौका उसी को मिल जाए तो बड़ी बात है। कोई पुण्य हुआ यहां वहां से घुस घास के अगर पहुंच गया तो पुण्य उसका। महाराज जी कई बार प्रयास किया हमने, आचार्य श्री को आहार नहीं दे पाए, आज लेकिन हमने दे लिए। भैया जब वो थे तब नहीं दे पाए, अब वो है नहीं, तुमने कैसे दे लिए? महाराज जी सपने में दे लिए। अच्छा ठीक है, क्या किया? महाराज जी हम तो गए और एक दीदी गिलास दे रही थी, हमने हाथ लगा लिया, एक गिलास में हाथ लगा लिया सपने में। हमने कहा पगले, जब तुमने सपने ही में देते तो भैया ढंग से दे लेते। समझ में आ रही बात? या तो किसी से जलो नहीं, और जलो तो ढंग से जलो। समझ में आ रही? या तो किसी से जलो मत। क्यों? सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। क्या जलना? जलो मत, बराबरी करो। और जलना ही है तो हम कह रहे हैं जलो, पड़ोसी से भी जलो, अपनी देवरानी से भी जलो, जेठानी से भी जलो, अपने आपके जो कॉम्पिटिटर बच्चे हैं उनके नंबर ज्यादा है उन सबसे जलो। लेकिन इसलिए नहीं कि उनका आहत हो जाए, इसलिए मैं भी उनके समकक्ष आ जाऊं। और जलना है तो फिर महावीर से जलो, आचार्य विद्यासागर जी से जलो, हमसे जलो। समझ में आ रहा? महाराज जी हमें भगवान थोड़ी बनना है, तो ठीक है भगवान नहीं बनना, लौकिक जीवन में जलना है। तो जैसे मान लो आपको क्रिकेटर बनना है, तो हम तो कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर से जलो ना, अपना जो मित्र है वो ज्यादा अच्छा खेलता है उससे क्यों जलते हो? फिल्म एक्टर बनना है तो फिर अमिताभ बच्चन से जलो। राजनीति में जाना है तो मोदी जी से जलो। किससे जलते हो? आप पार्षद हो, आपका दूसरा पार्षद है कॉम्पिटिटर, आप उससे जलते हो। टॉपर से जलो, टॉपर से। जिस क्षेत्र में क्रिकेट का टॉपर उससे जलो, राजनीति का टॉपर उससे जलो, फिल्म एक्टिंग का टॉपर उससे जलो। क्यों? उससे जलोगे तो आजू बाजू वाले से जलोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, ईर्ष्या होगी। और उससे टॉपर से जलोगे, मन में लगेगा उसने क्या किया, आप वैसा करोगे। जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? समझ में आ रही बात? या तो जलना छोड़ दो, और जलना है तो ढंग से जलो। ऐसा ना करियो कि सपने में तो आहार गए और एक गिलास में हाथ लगाया। दय काय को भैया। महाराज जी आज हमने उसको ठोक दिया, पहली बार जीवन में किसी को ठोका। क्या किया? एक चांटा मार दिया। भैया या तो किसी को ठोकना नहीं था, और ठोका ही था तो ढंग से ठोक देते। एक चांटा मार दिया, बस आज हमने उसको ठोक दिया, एक चांटा लगा दिया। अरे क्यों बदनाम हुए कि हमने ठोका? या तो ठोकते ही नहीं, किसी को ठोकना नहीं, और ठोकते तो फिर ठोक ठाक के ठीक ठाक कर देते, ढंग से ठोकते। एक गिलास दिया हमने सपने में, काय को दिया? समझ में आ रही बात? या तो जलो नहीं, और जलो तो फिर ढंग से जलो, उठो चलो। अब शीर्षक है मिठाई। समय आपका ज्यादा हो गया, 4-5 मिनट ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आप हमारा कुछ कर तो सकते नहीं। 5 मिनट हैं अभी, अपन जल्दी से 5 मिनट ज्यादा भी ले लेंगे, आप क्या कर लेंगे। शीर्षक है माफ करना भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। क्या शीर्षक है? अगर आपके सिद्धांतों से आपको समझौता करने के लिए बाध्य किया जाए तो आपको क्या करना? हमसे ना हो पाएगा। शीर्षक है माफ करना भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। पहले भी कह चुका हूं बात, आज फिर कही है, गलत को सिर झुकाना अपने खून में नहीं है। क्या कहा? पहले भी कह चुका हूं बात, आज फिर कही है,
गलत को सिर झुकाना अपने खून में नहीं है। महाराज इससे तो नुकसान हो जाएगा कई बार, अगर हम गलत को सिर नहीं झुकाएंगे तो दबाया जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम उसकी चिंता नहीं करो। जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते उन वो बिल्कुल हारते 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 भी लास्ट में जीत जाते हैं। कभी भी हार नहीं होती सत्य की, बस परेशान होता है वो, ध्यान रखना। पहले भी कह चुका हूं बात आज फिर कही है, गलत को सिर झुकाना अपने खून में नहीं है। नुकसान की परवाह ना, जो होगा देखा जाएगा। नुकसान की परवाह ना, जो होगा देखा जाएगा। माफ करना भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। समझ में आ रहा? बहुत अच्छा। सोची समझी चालबाजियों के हम खिलाफ हैं। सोची समझी चालबाजियों के हम खिलाफ हैं। नेक नियत हो तो फिर तो सारी भूलें माफ हैं। आप आए और चला करके चाहते हैं कि महाराज का कमंडल तोड़ दे, माना कि ऐसा किसी के मन में भाव नहीं आता, उदाहरण दे रहा हूं। आपने सोचा चला के और तोड़ भी नहीं पाए और सोच समझ कर आए थे, ये तो गलत बात है, भले नहीं तोड़ पाए। और आप हमारा कमंडल ले जा रहे थे, गलती से गिर गया, टूट गया, ये नेक नियत थी लेकिन टूट, कोई बात नहीं, चलेगा। टूटा नहीं तब भी गड़बड़ है, और एक दूसरी कंडीशन में टूट गया लेकिन कोई बात नहीं। क्यों? आपका भाव नहीं था तोड़ना। सोची समझी चालबाजियों के हम खिलाफ हैं। नेक नियत हो तो फिर तो सारी भूलें माफ हैं। आंखों देखी मक्खी भला कैसे कोई खाएगा। आंखों देखी मक्खी भला कैसे कोई खाएगा। माफ करना भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। अपने इरादे तो इस फटक की भांति साफ है। इस फटक देखा, एकदम ट्रांसपेरेंट, यहां से वहां तक एकदम शुद्ध सब झलकता है। अपने इरादे तो इस फटक की भांति साफ हैं। किसी भी छोर से निहारो स्वच्छ बेहिसाब हैं। इस फटक को आप कहीं से भी देखो, चारों ओर से कहीं से भी देखो, एकदम प्योर दिखेगा। अपने इरादे तो इस फटक की भांति साफ हैं। किसी भी छोर से निहारो स्वच्छ बेहिसाब हैं। फेर बदल से तो इरादों में दाग आएगा। फेर बदल से तो इरादों में दाग आएगा। माफ करना भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। अगर हम अपने इरादों में फेर बदल कर दें तो फिर दाग आ जाएगा उसमें, इसलिए हम नहीं बदल पाएंगे। अपने इरादे तो इस फटक की भांति साफ हैं। किसी भी छोर से निहारो स्वच्छ बेहिसाब हैं। फेर बदल से तो इरादों में दाग आएगा। माफ करना भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। कीच फेंकने का काम जिनके नाम दर्ज है। कीच माने कीचड़। किसी ने कीचड़ फेंका, अब उसने कीचड़ फेंका तो उसके हाथ गंदे हो गए। यदि आप सज्जन हैं और इरादे आपके मजबूत हैं तो आप समझौता नहीं करोगे लेकिन सज्जनता भी नहीं छोड़ोगे। तो यदि आप सज्जन हैं तो भैया उसके हाथ गंदे हो गए होंगे, उसने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका है, उनके हाथों को धुलाना हमारा फर्ज है। कीच फेंकने का काम जिनके नाम दर्ज है, उनके हाथों को धुलाना बनता अपना फर्ज है। हमने अगर उसके हाथ धुला दिए वो पानी पानी हो जाएगा। भैया हमने तो कीचड़ फेंका जी, हाथ धुला रहे, बताओ, उसको पानी पानी कर देंगे हम ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दब गए, दबे नहीं, सज्जनता ने ये काम किया, लेकिन हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। कीच फेंकने का काम जिनके नाम दर्ज है, उनके हाथों को धुलाना बनता अपना फर्ज है। पानी पानी किए बिना चैन कहां आएगा। पानी पानी किए बिना चैन कहां आएगा। माफ करना भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। महाराज जी, अगर आपके ऐसे विचार हैं, ऐसे में तो कई बार लोग आपसे संतुष्ट भी नहीं होंगे, कई बार आपको विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, कई बार लोग आपको गलत भी समझ सकते हैं। अपने आप से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। अपने आप से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। कौन क्या समझता मुझे चिंता से विमुक्त हूं। आप मुझे क्या समझते, आपकी समस्या मेरी नहीं। मैं अपने आप से संतुष्ट हूं, इतना पर्याप्त है, मुझे दुनिया को संतुष्ट करना नहीं। अपने आप से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। कौन क्या समझता मुझे चिंता से विमुक्त हूं। घास ना छुएगा शेर भूखा सो जाएगा। माफ करना भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। अहिंसा परमो धर्म की